स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आपको बता रहा हूँ। हिबिस्कस या सूफ़्लावर भारत में बहुत लोकप्रिय है। ये सिर दर्द, बालों की देखभाल और मम्स जैसी बीमारियों के इलाज में बहुत ही मददगार होता है। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, ये सब ताकत के नुस्खे हैं। गोल्डन आई ग्रास। गोल्डन आई ग्रास के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो सेक्स ड्राइव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। अगर आप भी अपनी सेक्स क्षमता को बढ़ाना चाहते हो तो इसका अपने आहार में इसको शामिल करें। गोल्डन आई ग्रास। अगला मैं आपको दे रहा हूँ नुस्खा, बांस के पत्ते। बांस के पत्ते आपको हर जगह मिल जाते हैं। बांस के पत्ते में शीतलन प्रभाव पड़ते हैं। इसके सेवन से किसी को भी कब्ज से राहत मिलती है। साथ ही ये प्रोटीन से समृद्ध होता है। ये एक मूत्रवर्धक है और सेक्स पावर को बढ़ाने वाला घटक भी। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व किसी की भी यौन जीवन को बढ़ा सकता है। अगला जो मैं आपको बहुत ही मजेदार है नुस्खा दे रहा हूँ, अगला जो नुस्खा है नागरमोथा। नागरमोथा आपको हर एक पंसारी के मिलेगा। ऐसे बाल बाल से होते हैं, गोल गोल होते हैं, झोंपड़पट्टी की तरह। नागरमोथा ये एक भारतीय जड़ी बूटी है। हर जगह आपको पंसारी के मिलेगी, बहुत सस्ती मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करने से सेक्स क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्पास्मोडिक और कामो उत्तेजक गुण पाए जाते हैं। देखिए, इसका जिक्र आया इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप इसको गलत न लें। नागरमोथा बहुत काम की चीज़ है और ठंडी चीज़ है। वो इसलिए है कि मैंने इसको खुद ने काम में लिया, मैं दूसरे काम में लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव है। और कुछ अपने एक दो फैन के लिए सिल्वर चढ़ा करके नागरमोथे की गोलियां मैंने बनाई है। 15 रुपए की गोली है नागरमोथे की, सिल्वर कोटेड की। यदि किसी को आवश्यकता हो तो वो मुझसे मंगा सकते हैं। दूसरी बात और बता देता हूँ, नागरमोथा को आप घर पे ला करके और उसको ग्राइंड करके और पीस करके आप भी गोलियां बना सकते हैं। ये कोई नहीं कि भी मैं ही बनाना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब मैं आपको जायफल का इस्तेमाल एक मसाले के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है जो सिर दर्द और पेट के रोगों को दूर करता है।
देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको। हमारा वीडियो हम जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बाहर और वैद्य लोग भी सुनते हैं और आयुर्वेदिक के जो रुचि रखने वाले हैं वो भी सुनते हैं। और हम एक बात जो कहते हैं उसका हमें आंसर चाहिए। जो भी देगा कि हर जगह जायफल को ताकतवर चीज़ बताया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें जो लिखा है कि इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है, ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है जो सिर दर्द और पेट के रोगों को दूर करता है। अब न मात्रा लिखी न कुछ और लिखा। इसके अलावा सेक्स के जितने नुस्खे बनते हैं उनमें जायफल का प्रयोग होता है। अब मेरे ये समझ में नहीं आती है, मैं जिस चीज़ से कंफ्यूज हूँ वो ये है कि ये जो जायफल होता है तो इसके लिए सभी कहते हैं कि भाई इसको पीस करके पाउडर भी आते हैं इसके, जायफल का पाउडर। अगर किसी को चाहिए तो मैं मार्केट रेट के हिसाब से जायफल का पाउडर बिल्कुल प्योर आपको मैं दे सकता हूँ, मेरे पास खूब है। मैं जायफल का पेस्ट बनाता हूँ। अब वो किस तरह बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब जो कंफ्यूज वाली बात ये है कि मेरा बनाया हुआ प्योर जायफल का पेस्ट, उसकी 1 गेहूँ से 2 गेहूँ की मात्रा खानी पेट के अंदर, ऊपर गाय का दूध पीना, तो उतनी सी कम मात्रा को भी आदमी सहन नहीं कर सकता, इतना तेज होता है जायफल। तो फिर ये लोग जो नुस्खे के अंदर जायफल का पाउडर बताते हैं वो तो बहुत अधिक होता है 1 गेहूँ से। तो क्या उन लोगों को गर्मी नहीं फूटती? ये क्या कारण है मेरे समझ में नहीं आता। जायफल ही जायफल, जो जायफल ये खरीदते हैं वो जायफल मैं खरीदता हूँ। ऐसा कैसे होता है? मेरे यहाँ का बना हुआ जायफल का क्रीम वो 100% प्योर होती है और उसका 1 गेहूँ के बराबर दाना आदमी अगर खाए, ऊपर दूध न पिए, तो वो भी गर्मी दिखाता है। और इधर जायफल के जो नुस्खे आते हैं उनमें भाई आधा चम्मच जायफल का पाउडर ले लो, वो ले लो, वो ले लो, तो वो काफ़ी मात्रा हो जाती है। तो ये मेरे समझ के बाहर की बात है कि वो लोग इसको किस तरह हजम करते हैं। खैर जो भी है, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ गुलाब की पंखुड़ियों के गुण। कई तरह के गुलाब के फूल होते हैं, औषधीय गुण होते हैं। गुलाब कामो उत्तेजक होता है। गुलाब का इस्तेमाल कई प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक पाचन के रूप में भी किया जाता है। आगे मुझे याद है कि जब भी लड्डू बनते थे इसके बेसन के, मोतीचूर के, तो उनके अंदर इलायची, लौंग और गुलाब की सूखी पत्तियां ज़रूर डालते थे। आजकल तो देखने को ही नहीं मिलती, क्या कारण है?
पाचन के रूप में भी किया जाता है। गुलाब में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण खून की वाहिकाओं में सुधार करता है और जनना अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ा करके उनमें ताकत पैदा करता है। अब मैं आपको अगली दवा वाइट वाटर लोटस निरोग रहने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक है। ये कामो उत्तेजक भी है। वाइट वाटर लोटस के बीज के इस्तेमाल से यौन जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो केसर मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है, डिप्रेशन को कम करता है। इसका इस्तेमाल जुखाम, अनिद्रा, दमा और घावों के लिए किया जाता है और दूध में डाल के 2 दाने पीने से शरीर में खूब ताकत आती है। अगली दवा कोंच के जड़, पत्ते और बीज, जड़, पत्ते और बीज, इन तीनों चीज़ों के कई फायदे होते हैं। इसका इस्तेमाल जुलाब के रूप में भी किया जाता है और इससे अल्सर का इलाज कर सकते हैं। कोंच के बीज की जड़ों और पत्तियों में हर्बल कामो उत्तेजक का स्रोत है। उत्तेजक प्रभाव के कारण कोंच के बीज सेक्स जीवन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको अश्वगंधा, आमतौर पर अश्वगंधा या भारतीय जिनसेंग का प्रयोग आयुर्वेदिक में गठिया, याददाश्त की कमजोरी, हीमोग्लोबिन में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली के इलाज के लिए किया जाता है। अश्वगंधा नसों को आराम देने में मदद करता है। इसके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण कामो उत्तेजक औषधि है और ये जिनसेंग की टक्कर की दवा है। भारतीय अश्वगंधा को अच्छी मोटी जड़ें लानी चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं हो, और साफ़ सफाई करके अश्वगंधा को गाय के दूध के अंदर 10 मिनट तक बॉइल्ड करें। दूध को काम में लेवें, फेंकें नहीं। और उसके बाद है जो उन जड़ों को 1-2 घंटा सूखा दें, उसके बाद उसका पाउडर बनाएं। तो पाउडर तो बहुत बेहतरीन बनेगा और उसकी जो अश्वगंधा की जो मामूली गर्मी होती है उसमें तासीर, वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसका पाउडर आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा और इसमें कोई आपको नुकसान भी नहीं है। सफ़ेद तिल जो होता है, सफ़ेद तिल एक ऐसा फूल है जो न केवल खूबसूरत बल्कि इसमें कामो उत्तेजक गुण भी हैं। ये मैं गलत बोल गया, ये तिल्ली नहीं है, सफ़ेद लिली है, लिली। अब ये लिली क्या होती है? सफ़ेद लिली एक ऐसा फूल है जो न केवल खूबसूरत बल्कि इसमें कामो उत्तेजक गुण है। सफ़ेद लिली एंटी इन्फ्लेमेटरी सुखदायक होती है जो सेक्स ड्राइव में सुधार लाने, यौन प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये सफ़ेद लिली
एक तरह का कोई पौधा ही होता होगा, देखेंगे इसके बारे में भी। हाँ, आगे लिखा है कि मिस्वाक के पेड़ की छाल का प्रयोग टूथब्रश के रूप में भी किया जाता है और ये दांतों को निरोग बनाना और मजबूत बनाने का काम भी करता है और एक ताकतवर जड़ी बूटी है। इसके अलावा ये कुछ मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं, ये घरेलू टिप्स हैं। इनके अंदर सफ़ेद मूसली जो होती है वो, जब इसमें अश्वगंधा का मैंने जिक्र किया है, तो अब मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले आपको एक नुस्खा देता हूँ। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। वो नुस्खा आप बनाएं पाउडर के रूप में, तो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत थैंक्स आपको।